ओम शांति। क्या संकल्प है सभी के मन में बाबा से मिलकर? बोलो, बहनें बताएंगी पहले। खुश रहेंगे? रहेंगे? अपने हाथ में है या दूसरों के? और जिसने अपनी खुशी दूसरों के हाथ में दे दी हो वो कभी खुश नहीं रह सकते। और क्या संकल्प किया? अगले सीजन के लिए बाबा ने कुछ कराया। क्या संकल्प किया? और कुछ बताओ। नहीं, और कुछ बताओ। बोलो, पीछे वाले, पीछे वाली बहनें सुनाएंगी। वही तो बात भूल रही है सबसे। मैंने परसों बाबा के बाद कल कईयों से पूछा, बाबा ने 2 बात क्या बताई? निर्विघ्न रहेंगे, ये तो याद है, पर दूसरे 2 बताई थी ना, एक नहीं। माताओं को याद है? ठहरो, नहीं, खुशी की बात ही नहीं थी उसमें। माताओं में से कौन बताएगी? बहनों में से वो हाथ उठाओ, बोलो। क्या? एक निर्विघ्न रहना। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं। देखो, भाई तो होशियार हैं, बता भी दिया। माताएं जिनके सिर पे कलश है या कलेश, क्या है सिर पे? क्लेश तो नहीं? क्लेश भी लगता है थोड़ा थोड़ा। बोलो दूसरी बात। हाँ, अपनी कोई भी कमजोरी छोड़कर जाना है, छोड़ देना है। क्या छोड़ने से छूट जाएगी? किसी को क्रोध आता है, वो कहे शांति वन में छोड़ के जाता हूँ, यहाँ बहुत शांति है, तो घर जाके आएगा या नहीं? क्या विचार बहनों का? आएगा। फिर बाबा क्यों कहता है हम बाबा से अब आखिरी ग्रुप में मिलकर सभी संकल्प कर लें, हमें अपनी वो कमजोरी छोड़ देनी है जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। एक दिन में नहीं छूटेगी, लेकिन 6 मास उसके पीछे लग जाएं। 6 मास अच्छी मेहनत करें। कितने अच्छे बाबा के शब्द और बाबा की भावनाओं को हम सब देखते हैं। बाप को राजी करो ना। याद है? याद है भाइयों को? बाप तो राजी रहता है, पर और राजी करो। और बाबा जब अगली बार आए और ऐसी सभा देखे जिसमें क्या किसी में कोई कमी ना हो, तो भगवान को कैसा लगेगा? माताएं जानती हैं, आपके घर में 4 बच्चे हों, चारों बहुत अच्छे हों, उन्हें देख के कैसा लगता है? भगवान के भी हम बच्चे हैं। ये हमें कम ख्याल रहता है, पर वो तो फादर मदर है ना, उसमें मदरली फीलिंग्स हैं, फादरली फीलिंग्स हैं। माँ बाप में जो फीलिंग रहती हैं उसे लाखों गुना ज़्यादा गुड फीलिंग्स उसके पास हैं हमारे लिए, हैं या नहीं? माताओं का बच्चा बीमार हो जाए, उनसे ज़्यादा माँ बीमार हो जाती है देख देख के। क्यों? प्यार होता है। भगवान हमें बहुत प्यार करता है। बाबा ने कहा, बहुत अच्छे शब्द थे, प्यार का रेस्पॉन्ड देना जानते हो। आज भी था मुरली में, आज था ये समान बनना। याद है ना आज की मुरली में? तो हम सभी संकल्प करें। अब हम कोई 5 कमजोरियां निकाल लें जिन्हें छोड़ना है। उनमें से एक कोई छोड़ देनी है। कौन सी होगी? मैं कुछ मोटी मोटी चीज नहीं, सूक्ष्म चीज बता देता हूं, और चीज आप चिंतन करें। हम बहुत सारी निकाल लें और उनमें से कोई एक हम छोड़ें। परेशान रहने की आदत,
दुखी रहने की आदत, टेंशन में रहने की आदत, छोटी छोटी बातों में बहुत सोचने की आदत है ना, ये सब ये मनुष्य को बहुत दुखी कर रही हैं। छोड़ेंगे इन्हें, और ये ऐसी चीजें हैं हम बहुत जल्दी इन पर विजय पा सकते हैं। परेशान रहने की आदत, हम संकल्प कर लें हमें परेशान नहीं रहना, खुश रहना है, तो आधी तो गई परेशानी। आधी के लिए पुरुषार्थ करें। कोई कुछ कहता है, परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनको हमें कैसे पार करना है। दुखी रहने की आदत, और सोचें अब आगे चलें। तंग करने की आदत, कुछ लोग खुद तंग नहीं रहते, दूसरों को तंग करके आनंदित होते हैं। ये आदत अच्छी है या नहीं? देखे ऐसे लोग आपने? अगर कोई यहाँ बैठे हों या कोई सुन रहे हों तो ध्यान दे। तंग करना, जो दूसरों को तंग करते हैं उन्हें भी तंग होना पड़ेगा। ये बात सभी याद रख लें। इस सृष्टि का नियम, जैसा व्यवहार हम दूसरों से करते हैं वो व्यवहार हमें प्राप्त अवश्य होगा। कोई दूसरों का अपमान करते हैं, उन्हें अपमानित होना पड़ेगा। कोई दूसरों की खुशी छीनते हैं, उनकी खुशी छीनने वाले मिल जाएंगे। कोई दूसरों की लेग पुलिंग करते हैं, उनकी टांग खींचने वाले भी 2 की बजाय 4 मिलेंगे। ये यूनिवर्सल सिद्धांत इस सृष्टि का, इससे कोई बचेगा नहीं। चाहे वो आज प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, बहुत पावरफुल हो। देखा ना कई देशों में भी प्रेसिडेंट्स का क्या हाल हुआ, बेचारे छुपते फिर रहे हैं, कभी भी जेल में, क्योंकि लोगों को सताया है, अपने राष्ट्र का कल्याण कम किया है, सत्ता का दुरुपयोग ज्यादा किया है। तो सदैव सोच लेना है किसी को तंग नहीं करना है। अब बोलो, 2 मोटी चीज मैं सुना देता हूं। क्रोध को छोड़ते चलें। क्रोध का सूक्ष्म रूप हो किसी के पास, चिड़चिड़ापन, रोब से रहना, बुरा बुरा बोलना, इसके साथ ही बुरे बोलने का त्याग। 2 चीजें, ये 2 चीजें मनुष्य को क्या कर देती हैं? बदनाम कराती हैं, उसकी लोकप्रियता को नष्ट करती हैं। उसके पास कोई आना नहीं चाहेगा, कोई उसे साथ नहीं देगा, कोई उसे प्यार नहीं करेगा। है किसी को वो व्यक्ति पसंद जो आपको सदा बुरा बोलता हो? किसी को भी नहीं होगा। कुत्ता बंदर भी हो, जरा प्यार कर लो, फटाफट पूंछ हिला के पास। ठीक है? क्रोध और बुरे वचन, ये विशेष रूप से हम सब के लिए तो महान शत्रु इन्हें हम मान लें अपना। ऐसे ही संकल्प करें। बोलो अब, और कौन सी चीज का त्याग करना है? परचिंतन, प्रदर्शन। और बोलो, हैं? ईर्षा, जलसी, द्वेष, बदले की भावना। और बोलो, बोलो फटाफट फटाफट, सब अपना अपना बोल दो, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या त्याग करना है? हैं? व्यर्थ देखने का, ये भी ठीक बात है। आकर्षणों का, आसक्तियों का, मोह ममता का। कई लोग बुरी तरह फंस गए हैं, वो चाहे तो बाहर आ सकते हैं, फंस गए हैं। जैसे एक उदाहरण दूं, मेरे पास एक माता आई परसों, उसके किसी संबंधी ने किसी लड़के को गोद लिया था, वो पढ़ता नहीं था। इसने कहा मेरे पास भेजो, मैं पढ़ाऊंगी। अब वो युवक 12वीं क्लास में पढ़ता है। आप जानते हो युवकों का आजकल हाल, मोबाइल हाथ में, किताब खुली हुई है, किताब नहीं देख रहे, वो सबको पता है पढ़ रहे हैं, पर काम हो रहा है मोबाइल पर, फेसबुक पर। अब वो तंग हो गई माँ, उससे दुखी हो गई, दोनों की लड़ाई हो गई। इसने कहा निकल जाए यहाँ से। वो अपना बोरी बिस्तर उठा के अपने घर चला गया। अब ये माता जी दुखी,
किसका बच्चा किसने गोद लिया, दुखी ये तीसरी। अब वो इतनी दुखी परेशान, मेरा योग नहीं लगता, मैंने उसे घर से निकाल दिया, मैंने ये कर दिया। मैंने कहा जब वो तुम्हारे घर में था तब तुम अब से ज्यादा दुखी थी, क्या पसंद है? क्यों नहीं सोचती कि बाबा ने तुम्हें मुक्त कर दिया, अब योगी बनो? ये नहीं सोचता मनुष्य। मैं देख रहा था उसका चेहरा जब मैं बता रहा था, ये उसके बस का नहीं। बच्चा फिर वहीं आ जाए और इसे तंग करता रहे, ये तंग होती रहे और इस तरह संगम युग बीत जाए। समझ गए मेरी बात? माता ये चाहती है। क्या करेंगे हम? माताएं क्या करेंगी अगर आपके पास ऐसा केस हो जाए? बच्चा आपका नहीं है, बच्चा तीसरे का, दूसरे ने अडॉप्ट लिया, आप पढ़ाने के लिए अपने घर ले आई दया करके, बड़ा अच्छा किया, लेकिन अब वो तंग कर रहा, वो पढ़ता नहीं, तो आप दुखी हो रहे हैं। संगम युग बेकार जा रहा है, 5000 साल का भाग्य नहीं बन पा रहा है, फिर भी उसे छोड़ नहीं रहे हैं। वो चला गया, मैंने कहा रे खुश हो जाओ ना, गया, बाबा को धन्यवाद दो। नहीं हो रहा है। क्या त्याग करेंगे? अपनी छोटी छोटी मोह ममताओं का, इच्छाओं का त्याग, ये जरूरी है। तो देखो एक बहुत अच्छा अनुभव कल का सुना दूं। ज्ञान सरोवर में क्लास होते हुए मैंने ऐसे ही सबको कहा कि सभी सच्चे मन से एक कमी छोड़ने की का वायदा कर दो। बाबा ने कहा ना प्रोमिस कर लो। तो एक भाई बैठा था, उसने संकल्प किया मैं तो आलस छोड़ूंगा। आलस ये भी महामारी है ना, सारे गुण हो और आलस हो। दुनिया में कहावत है आलस की कब्र में सारे सद्गुण दफन कर नष्ट हो जाते हैं। किसी में 1000 सद्गुण हो और ऊपर से आलस की चादर भी ओढ़ी हो तो सारे गुण बेकार। तो आज सवेरे मेरे पास आया, भागा भागा, कहा भाई जी कमाल हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? मेरा आलस गया। मैंने कहा कैसे पता चला गया? कि मैं रोज सवेरे उठता था, 3:30 उठा, सोचता था और सो जाऊं थोड़ा, फिर 4 बजे आंख खुली, फिर उठा, सोचा अरे ठीक है योग तो लगता नहीं और सो जाऊं, फिर 4:30 उठा, सोचा अब तो योग पूरा ही हो गया होगा, सो ही जाऊं, फिर 6 बजे उठा, नहा धो के क्लास में चला गया। कहा रोज का मेरा ये चल रहा था, आज मैं 3:30 बजे उठा ही हुआ हूं चुस्त। कहा मुझे लगता है मेरा आलस गया। सचमुच गया होगा, क्योंकि जब बाबा हमें कुछ करने को कहते हैं और हम कर लेते हैं तो क्या मिल जाता है हमें? बाबा की दुआएं, उसका आशीर्वाद, उसकी शक्तियां, सभी इस पे ध्यान दें। कोई भी ये ना सोचे कि 20 साल तो हो गए, ये कमी गई नहीं, अब क्या जाएगी, ये ना सोचे। भगवान ने कह दिया जाएगी। हम एक संकल्प करें और प्लानिंग करें। तो क्या करेंगे? सभी छोड़ेंगे। आधा मिनट डीप साइलेंस में बैठ के संकल्प कर दें, चलें सभी। आधा मिनट मुझे अपनी ये कमजोरी 6 मास में नष्ट कर देनी है। ठीक है, कर लिया मन में संकल्प। अब उसे आप लिख लेंगे अपनी पर्सनल डायरी में और उस पर रोज ध्यान देंगे। जब हम किसी चीज की प्रतिज्ञा करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है वो चीज ज्यादा आने लगती है जीवन में, उससे घबराना नहीं है। आलस छोड़ने का संकल्प किया तो आलस ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन घबराना नहीं है। रोज सवेरे सोमान 6 मास पक्का कर ले सोमान को। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी रतन बंधन मुक्त हूँ। मैं जो कमी थी
उसके बंधन से मुक्त हूं। साथ में हम सभी इस बात के लिए अभ्यास करेंगे, क्योंकि हमें साधनाओं की भी जरूरत है। बिना अच्छी योग तपस्या के किसी कमी को पूरी तरह निकाला नहीं जा सकता, वो थोड़ी थोड़ी जाएगी। तो 5 स्वरूपों का अभ्यास जानते हैं सभी, रोज इस पे ध्यान देना है। उसमें भी विशेष रूप से भविष्य का नशा, बहुत नशा। मेरा ये है असली स्वरूप, अपना असली स्वरूप सामने आ जाए। आप इसको रोज एक बार भी अगर कर लें, करना तो ज्यादा चाहिए, पर एक बार भी देखिए, सूक्ष्म सिद्धांत सभी याद रखेंगे। हम अपने सामने जो स्वरूप लाएंगे, जो बुद्धिमान बैठे हैं ध्यान दें, जिन माताओं की समझ में आ जाए वो माताएं भी ध्यान दें। जिस स्वरूप को हम सामने लाकर संकल्प देंगे मैं ये हूं, उसके वाइब्रेशंस हम में प्रवेश करने लगेंगे। आप एक प्रैक्टिस कर लेना, मेरे सामने की दीवार पर मेरा संपूर्ण स्वरूप चित्र बना दो एक। ये है मेरा संपूर्ण स्वरूप, मैं डबल लाइट हूँ, संपूर्ण पवित्र हूँ, चारों ओर लाइट ही लाइट फैलती है मुझसे। एक स्वरूप बना दो, मैं बाप समान हूँ, तो उसके वाइब्रेशंस हम में आने लगेंगे। इस सिद्धांत का सभी फायदा उठाएंगे। तो कमी भी छोड़नी है और 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है। सवेरे के ये 3 स्वमान हो गए। कौन से? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, दूसरा विजयी रत्न, इससे बहुत फायदे होंगे। तीसरा बंधन मुक्त, विजयी रत्न। इससे क्या होता है? जैसे ही हमने संकल्प किया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इससे फायदा होगा, हमारी शक्तियाँ जागृत हो गई। मैं सोच रहा हूँ एक बार हम इस पे लंबी क्लास करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान पे। हमारी शक्तियाँ जागृत हो गई। फिर हमने संकल्प किया मैं विजयी रतन हूँ, तो वो शक्तियाँ विजय दिलाने में लग गई। हमने संकल्प किया मैं बंधन मुक्त हूँ, तो वो शक्तियाँ हमारे बंधनों को काटने में लग गई। ये फिलॉसफी है। इसको ध्यान में रखते हुए बहुत गहराई से, जब हम कहते हैं गहराई से, इसका अर्थ है सबकॉन्शियस माइंड में इसको भर दें, अंतर मन में भर दें, मैं हूँ। तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो 6 मास में हम पूरी तरह अपनी उस बुराई से मुक्त हो जाएंगे। किसी में काम विकार की बुराई हो, क्रोध की हो, लोभ के कारण बहुत इच्छाएं रहती हों, मोह ममता ज्यादा बढ़ा ली हो, अहंकार, मैंपन और मेरेपन के जाल में आत्मा फंस गई हो, बदले की भावना आत्मा को परेशान कर रही हो। मेरे पास एक आत्मा और आई आज, उसने कहा मैं ज्ञान तो ले लिया, योग भी लगने लगा, परंतु मुझे एक चीज बहुत बढ़ गई, जिनको मैंने सताया है वो बहुत याद आ रहे हैं मुझे। आज का केस है ये। जिन्होंने मुझे सताया है वो भी बहुत याद आ रहे हैं, मेरी शांति भंग होती जा रही है। मैंने कहा जब आपने उन्हें सताया था तब तो ये नहीं सोचा होगा ना, तब तो आनंद मनाया होगा ना, वाह मैं भी कुछ हूं, इसको तंग करके छोड़ूंगी। मैंने तो खैर उसे विधियां बताई, परंतु ये सब चीजें मनुष्य के सामने बहुत आती हैं। हमें इन सब से स्वयं को मुक्त करना है। अब हम चलेंगे एक सुंदर टॉपिक पर। भाई माताओं को और ना आने दो, अब दरवाजा बंद। अरे कैमरे के आगे हो आप, जल्दी बैठो। माताओं को क्या पता कैमरा क्या होता है। बस भाई अभी कोई नहीं आएगा, यहाँ से बंद रखना।
हमें बाबा का दूसरा होमवर्क पूरा करना है। कौन सा? विघ्न क्या? देखो, दादी जानकी कल सवेरे क्लास में बहुत अच्छी बात कही, बहुत सुंदर है। कुछ आत्माएं ऐसे हैं जो विघ्न डालते हैं, कुछ आत्माएं ऐसे हैं जो विघ्नों में परेशान रहते हैं, और कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो विघ्नों को नष्ट करते हैं। मैं कौन हूँ? याद है, दादी ने कल क्लास शुरू करने से पहले ही ये बात कही थी। विघ्न डालने वाले भी ब्राह्मणों में ही बहुत हैं, और वो भी बड़े खुश रहते हैं। हमने देखा यज्ञ में, जब से हम आए, कितने लोग देखे बाबा के बच्चे बिगड़े तो प्रतिज्ञा करके गए, मैं यज्ञ को खत्म करके रहूंगा, और वो क्या हुआ? खुद ही खत्म हो गए। उन्हें पता ही नहीं कि सामने की पहाड़ी को देखकर कईयों ने सोचा था ये क्यों यहाँ खड़ी हैं, मैं इनको तोड़ूंगा सिर मार के। जोर जोर से सिर मारे और क्या हुआ? तोड़ेगा कोई पहाड़ियों को? भला भगवान के यज्ञ को कोई नष्ट कर सकता है? ऐसे मूर्खों की भी कमी नहीं है। बाबा ने भी आज कल कहा ना, बहुत कल था शायद, भयानक मुरली थी ना। तो विघ्न डालना समझ लें, मेरे पास बहुत अच्छे शब्द हैं इसके लिए, और मैं जानता हूं, मैं उनकी दुर्गति भी देखता हूं जिन्होंने विघ्न डाले हैं। अति दुर्गति, उनके जीवन में चैन नहीं है, वो रात को सो नहीं पाते हैं, उन्हें संबंधों का कोई सुख नहीं, श्रापित हो गई हैं आत्माएं। इसलिए विघ्न नहीं डालना है, वो भी भगवान के कार्यों में। उससे बड़ा पाप कोई नहीं होता है। ठीक बात है या नहीं? या है? विघ्न डालने थोड़ा थोड़ा, ये बहन जी बड़ा तंग करती है मुझे, इन्हें सीधा करता हूँ, इनकी सेवा ही नहीं बढ़ने दूंगा, देखता हूँ ये कैसे प्रोग्राम करती हैं। ये सब भी विघ्न है ना। विघ्न और कुछ नहीं। विघ्न ये नहीं कि आप मकान तोड़ेंगे, पर सेवाओं में बाधा उत्पन्न करना। तो जहाँ सहयोग देने वालों का महान पुण्य बनता है, वहीं विरोध करने वाले नष्ट हो जाएंगे, हो रहे हैं, और विनाश काल में उन्हें अति कष्ट होगा। इसलिए सभी संकल्प कर लें, विघ्न नहीं डालना है। दूसरी चीज, विघ्न डालते हैं दो महान शत्रु, उन्हें हटाना है। कौन से? एक बच्चू बादशाह, एक पीरू वजीर। सुनिए बाबा की बात। बच्चू बादशाह कौन है? काम विकार, और पीरू वजीर क्रोध। ये दो महान शत्रु बड़े प्रबल हैं, जो यज्ञ में विघ्नों के कारण बनते हैं। इसलिए इनसे भी स्वयं को मुक्त करना है। बहुत सारे विघ्न इन दो के कारण ही आए हैं, और जिन लोगों के जीवन में ये दोनों हैं, उनका जीवन विघ्नों से भरा हुआ रहेगा। इसलिए पहला लक्ष्य हम बनाएं, अपने जीवन को निर्विघ्न करें, और इसका तरीका है सहज भाव से जीवन जिए, मधुरता से सहयोग देते हुए, शुभ भावनाएं रखते हुए जीवन जिए, तो हमारे बहुत सारे विघ्न नष्ट हो जाएं। क्योंकि विघ्नों का बीज है स्वयं की विघ्नों से भरी हुई स्थिति। अपने व्यर्थ संकल्प अपने लिए बहुत भारी विघ्न है या नहीं? और जहाँ व्यर्थ संकल्प बहुत हैं, वहाँ बहुत विघ्न आते हैं। हमें यज्ञ निवासियों को, मधुबन को, ज्ञान सरोवर को, शांतिवन को विघ्नों से मुक्त करना है। हमें विघ्न आने पर परेशान भी नहीं होना है, और विघ्न विनाशक बनकर रहना है। विघ्न आएंगे या नहीं? यज्ञ में विघ्न आएंगे या नहीं? आएंगे। बाबा ने भी स्वीकार कर लिया था, मैंने यज्ञ रचा तो असुर विघ्न डालते ही हैं।
वो डालते रहेंगे, लेकिन हमें विघ्न विनाशक बनना है। विघ्न डालने वालों से बहुत अधिक शक्तिशाली हैं विघ्नों को नष्ट करने वाले। मुझे बचपन से ही एक बात बहुत अच्छी लगी थी, छोटी किताबों में महात्मा बुद्ध की कहानी आई कि देवदत्त ने, उसके चचेरे भाई ने, कबूतर या पक्षी था कोई, हंस, उसका शिकार किया, वो नीचे गिर गया। बुद्ध ने उसको उठाया, गौतम ने ले गया, राजा के पास गया, लड़ाई होने लगी, वो कहे मेरा है, वो कहे मेरा है। तो राजा ने क्या निर्णय दिया था, या गौतम ने दिया था, मारने वाले से बचाने वाला अधिक शक्तिशाली होता है। हम भी याद रखें, विघ्न डालने वालों से अधिक शक्तिशाली हैं कौन? हम सब